डियर सीबीएसई स्टूडेंट, यह जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी टीचर से पूछ लीजिए या किसी भी स्टूडेंट जो मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनसे पूछ लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कैसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में, यह बताया जा रहा है यहाँ पर कि स्टूडेंट को आखिर मार्क्स किस तरह से मिलने हैं। और सीबीएसई मॉडिफाइड इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ बोर्ड कॉपीज 2023 में उसने कॉपी की चेकिंग के कई तरीके बदले हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के आंसर शीट जो पहले की तरह अलग अलग चेक किए जाते थे, चेक किए जाएंगे और यह कंप्लीटली एरर फ्री होगा। स्टूडेंट को स्टेप मार्किंग दिए जाएंगे। बोर्ड डिसाइड किया है कि एक्सपीरियंस एसेसर मतलब इवैल्यूएटर को ही अपॉइंट करेगी, जो कि डिटरमाइन कर सके इवैल्यूएशन प्रोसेस में स्टूडेंट को बेहतर तरीके से मार्क्स कैसे देने हैं। अब बेहतर तरीके से मार्क्स का मतलब हो गया कि स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से यूनिफाइड वे में देने हैं। यहाँ पर बोर्ड ने साफ साफ अपने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को कहा है जो इवैल्यूएटर को भेजते हैं कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर्स को ही आप एडिशनल हेड एग्जामिनी एएचई बनाएंगे। हालांकि पीछे में ऐसा होता आया है कि पीजीटी नहीं और उनको बना दिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि एएचई होंगे वो सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस्ड होंगे और कम से कम 10 साल का उनका एजुकेशन का अनुभव रहा होगा। अब इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स को छोड़ के में आपको जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या उस लेवल के एग्जामिनर होंगे जिनका क्वालिफिकेशन काफी अच्छा होगा और वे जान सकेंगे कि स्टूडेंट को मार्किंग करते समय किस तरह से मार्क्स अवार्ड करने हैं, न कि एज इट इज उनको मार्क्स दे देने या मार्क्स रिड्यूस करने हैं। इन बातों को याद रखिए और इनके आधार पर सेकंड पॉइंट में मार्क्स देने की बात कही गई है। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से बोला है किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो उनके जो भी मार्किंग असेसमेंट फार्मूला होगा या स्टूडेंट को जिस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे, इनमें स्टूडेंट ज्यादा कट-पट करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में चिंता करने की बात नहीं है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट को मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सीबीएसई ने स्पष्ट रूप से कहा किन कंडीशन में मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। याद रखने हैं कि आप इन बातों को जितनी अच्छी तरह से गांठ बांध लेते हैं वही आपके लिए 100% दुरुस्त या काम के हैं। यदि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आगे देखिए, जो इस इंफॉर्मेशन को कहा गया है कि सीबीएसई ये कहता है कि किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने वाले इनहांस बोथ द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब यह एक प्रोसेस और जर्नी है। स्टूडेंट के 5 से 10 मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, 10 मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। एक्सपेक्टेड दैट द न्यू रिव्यू प्रोसीजर वुड बिगिन 10 to 15 days आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनरों को पेमेंट नहीं किया जाएगा तब तक जब तक इवैल्यूएशन करने के बाद यह नहीं देखा जाए कि उन्होंने जो भी आंसर चेक किए हैं वो आंसर दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त है। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और काम की बात सामने आ रही है। यही नहीं, सीबीएसई में बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे, कहते होंगे बोरा का बोरा कॉपी मैं एक दिन में चेक कर देता हूँ। यहाँ पर बोरा और झोला की बात नहीं होगी माननीय टीचर्स महोदय। साफ साफ सीबीएसई कहता है कि आप नियमित रूप से 20 से 25 कॉपी ही चेक करवाएंगे और करेंगे भी। अगर इससे ज्यादा करते हैं तो यह लॉफुली मिस्टेक होगा। सीबीएसई ने सभी एग्जामिनरों को एक नंबर दे दिया है, OS अंडरस्कोर करके नंबर है और उस नंबर के आधार पर सभी कॉपी में मार्किंग होगी। यानी कि अगर कोई टीचर गड़बड़ी करता है उस कंडीशन में आप टीचर को पनिश किया गया जाएगा लॉफुली और बहुत सारे तरीके से। इन बातों को याद रखना है कि किस तरह से स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं और मार्क्स काटने हैं। ये नहीं कि आर्बिट्ररी है, स्कूल नहीं है कि जो मन किया मार्क्स काट लिया, एक गलती पूरे मार्क्स क्रॉस।
ये कौन सा भैया तरीका हो गया? कोई तरीका है एक टीचर आपको बता पाता है? तो आप इस वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों के शेयर करना याद रखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। और मार्क्स कैसे दिए जाएंगे सीबीएसई ने बताया।